16वीं सदी की शुरुआत में भारत की राजधानी बहुत बिखरी हुई थी। इसी उथल पुथल ने सेंट्रल एशिया के एक शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को भारत आने का रास्ता दिया, जिसने मुगल सल्तनत की नींव रखी। बाबर कौन था और वो कहां से आया? बाबर, जिसे हम मुगल सल्तनत का संस्थापक कहते हैं, वो सेंट्रल एशिया के फरगना यानी कि आज के उज्बेकिस्तान का एक छोटा सा शासक था। वो चंगेज खान और तैमूर दोनों के वंशज में से था। बाबर हमेशा समरकंद और अपनी पुरखों की जमीनें वापस पाने की कोशिश में रहा, लेकिन उज्बेकिस्तान के शक्तिशाली कबीलों ने उसे बार बार हरा दिया। जब सेंट्रल एशिया में उसकी उम्मीदें खत्म हो गई तो उसने 1504 में काबुल पर कब्जा किया। यहीं से उसकी नजर भारत के अमीर और उपजाऊ मैदान पर पड़ी। लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं है कि जिस वजह से बाबर भारत आया था, और भी बहुत सी वजह हैं। 16वीं सदी की शुरुआत में नॉर्थ इंडिया पर लोधी डायनेस्टी का शासन था, जिसके सुल्तान थे इब्राहिम लोधी, और उस वक्त लोधी सल्तनत अंदरूनी झगड़ों और कमजोरी से जूझ रही थी। इब्राहिम लोधी एक कठोर और घमंडी शासक था, जिससे उसके अपने अफगान दरबारी और सूबेदार नाराज थे। वो अपनी आजादी चाहते थे। नॉर्थ इंडिया में कोई एक मजबूत पावर नहीं थी। लोधी सल्तनत के अलावा राणा सांगा की लीडरशिप में राजपूतों की ताकत भी बहुत मजबूत थी। बाबर अपने मन से तो भारत आया ही था, लेकिन असल में बाबर को इनवाइट भी किया गया था ताकि वो इंडिया पर हमला करे। बाबर को भारत पर हमला करने के लिए दो मुख्य लोगों ने दावत दी थी, जिनका मकसद सिर्फ अपने राजनीतिक दुश्मनों को हटाना था, न कि बाबर को यहाँ हमेशा के लिए बसाना था। जिसमें पहला था दौलत खान लोधी, जो पंजाब का गवर्नर और सुल्तान इब्राहिम लोधी का चाचा था। वह इब्राहिम लोधी की तानाशाही से बेहद नाराज था और उसे गद्दी से हटाना चाहता था। उसे लगा कि बाबर जब भारत आएगा तो वो सिर्फ हमला करके इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटा के दिल्ली को कमजोर करके वापस चला जाएगा, जिसके बाद दौलत खान लोधी खुद पंजाब में एक आजाद शासक बन के राज करेगा। और दूसरा शख्स था राणा सांगा, जो मेवाड़ के पावरफुल राजपूत शासक थे। उन्हें उम्मीद थी कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच की लड़ाई लोधी सल्तनत को इतना कमजोर कर देगी कि राणा सांगा खुद दिल्ली पर कब्जा करके पूरे नॉर्थ इंडिया पर अपना राज जमा लेगा। यानी इन दोनों ने बाबर को किराए का सैनिक समझा था, जो आएगा उनका काम करके चला जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब पानीपत की पहली जंग हुई 1526 में, तो उस जंग ने सब कुछ बदल दिया। ये वो मोड़ था जिसने भारत में मुगल शासन की नींव रखी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में बाबर की फौज का मुकाबला इब्राहिम लोधी की 1 लाख के करीब की फौज से हुआ। बाबर के पास फौज कम थी, पर उसकी रणनीति और हथियार मॉडर्न थे। बाबर ने पहली बार भारत में जंग में बारूद और तोपों का इस्तेमाल किया। तोपों की आवाज से लोधी की आर्मी के हाथी डरकर अपने ही सैनिक को कुचलने लगे। बाबर ने तुलगुमा जैसे नई सैन्य रणनीतियों का इस्तेमाल किया, जिससे दुश्मनों को चारों ओर से घेर लेते थे। पानीपत के इस जंग में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया, जो जंग मैदान में मारा गया। यह जीत इतनी बड़ी थी कि बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और भारत में मुगल एम्पायर की स्थापना कर दी। यह दावत जो सिर्फ लोधी को हटाने के लिए दी गई थी, उसने हमेशा के लिए भारत का इतिहास बदल दिया। तो देखा आपने इतिहास कैसे एक छोटी सी गलतफहमी और लालच के कारण हमेशा के लिए बदल जाता है। दौलत खान लोधी और राणा सांगा ने सोचा कि वो बाबर को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करेंगे, जो आएगा दिल्ली को कमजोर करेगा और चला जाएगा। लेकिन बाबर सेंट्रल एशिया के बर्फीले तूफानों से निकलकर भारत की धूप में अपना सिंहासन जमाने आया था। उसने न सिर्फ दिल्ली जीती, बल्कि अपनी आर्मी और टैक्टिक्स के दम पर वह यहीं रुक गया। यही है इतिहास का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक मामूली सी दावत दी गई थी एक राजनीतिक दुश्मन को हटाने के लिए, और उस दावत के जवाब में भारत को मिला सबसे बड़ा और सबसे शानदार साम्राज्य, मुगल सल्तनत। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या सच में राणा सांगा ने बाबर को भारत में हमला करने बुलाया था? और क्या होता अगर बाबर उस दावत को ठुकरा देता? क्या भारत पर लोधी डायनेस्टी ही राज करती? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।